तो हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आईएफएस। हम लोग मिलने वाले हैं एक ऐसे एस्पिरेंट से जिन्होंने अभी जो जून में एग्ज़ाम हुआ सीएसआईआर नेट का, उसमें इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है और अब ये साबित किया है कि जो है एग्ज़ाम जो भी कोई भी हो, अगर हम मेहनत करें तो आसानी से एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। आइए हम उनसे कुछ बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे और उनकी जर्नी और अचीवमेंट के बारे में जानकारी लेंगे, देखते हैं। तो चांदनी जी, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी हो सके। हाँ ये सर। हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम चांदनी कुमारी है। हम्म। मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ। हम्म। मैंने अपना मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और हम्म। सीएसआईआर नेट जून 2025 में मैंने लेक्चररशिप क्वालिफाई किया है विद रैंक 36। हम्म। वेरी गुड। तो आप को क्वालिफिकेशन के बाद से कैसा फील हो रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है बट कि लेक्चरशिप मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया बट मैंने जेआरएफ की उम्मीद की थी लेकिन हम्म। कोई बात नहीं, चलता है इतना। हाँ, वैसे क्या है कि एक तो हमारे पास अगर अचीवमेंट है तो एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि हाँ, हमने लेक्चरशिप तो निकाला। जेआरएफ अभी क्या है, अगर थोड़ी बहुत कमियां रही होगी तो उसको ट्रिक करेंगे और आगे आने वाले दिसंबर में मेहनत करके फिर उस पर काम करके बिल्कुल जी, डेफिनेटली जेआरएफ की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। जी, जी। तो आपने अपनी पीजी बीएचयू से किया है ना? यस सर। वेरी वेरी गुड। और जैसे आप अपने आपने जो एग्ज़ाम दिया, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा, फर्स्ट या सेकंड? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट रहा। बाकी पीजी कब कंप्लीट हुआ आपका? 2024 में। जो 24 में कंप्लीट हुआ, तो ए 25 में आपने पीजी के दौरान ही यानी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा? नहीं, पीजी जब कंप्लीट हो गया था हाँ, तो लास्ट, सीएसआईआर 2024 दिसंबर वाला मैंने दिया हाँ था वही लास्ट फर्स्ट। जो सेशन था उसका वही दिया, ठीक है। तो उस सेशन में आपने इस प्रकार का क्या ऐसा रहा कि जो दिसंबर वाला जो सेशन था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें आपने क्या ऐसी कमियां कर दी कि जिसकी वजह से आपका नहीं हो पाया? मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी एग्ज़ाम के दौरान। हम्म। प्रिपरेशन तो मेरी काफ़ी अच्छी थी लेकिन हम्म। नर्वसनेस की वजह से मैंने बहुत गलती कर दी उसमें। हम्म। इस वजह से नहीं हो पाया था। मीन्स ये है कि पहली बात तो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम आपने दिया और इस वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया और नर्वसनेस आपको वहाँ देखने को मिला, तो शायद हाँ। ये इशू रहा है, ठीक है। तो और कुछ एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के या एग्ज़ाम में टाइमिंग मैनेजमेंट को लेकर इस प्रकार की कोई इशू तो नहीं आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? वो क्या हुआ कि हमेशा हम लोगों ने देखा है कि पार्ट सी हमेशा टफ रहा है पार्ट बी के मुकाबले। और हम्म। पिछली बार का जो था क्वेश्चन उसमें पार्ट बी का क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा टफ था। हम्म। तो मैं क्या करती हूँ कि पार्ट बी से मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करती हूँ और पहले पहल में ही हम्म। टफ क्वेश्चंस मैंने देखा तो इसकी वजह से मेरा स्टार्टिंग ख़राब हो गया और इस वजह से पूरा पेपर ही ख़राब चला गया। हम्म। चलिए, तो और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जो है अच्छी पढ़ाई भी की और स्ट्रेटजी भी आपका सही रहा और एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से आपने दिया, तो इस वजह से आपने एक अच्छी रैंक भी हासिल की है, वो भी एलएस में 36 रैंक है। तो उसके लिए आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अभी जैसे क्या है कि आप ने अभी बनारस में रहकर ही आपने तैयारी की है क्या टोटली पूरा? अ, पिछली बार जो जून तक का फ़रवरी में जो पेपर हुआ था तब तक तो मैं बनारस में ही थी, लेकिन हम्म। फिर पेपर ख़राब हो गया तो फिर मैं घर चली आई थी। हम्म। तो उसके बाद की प्रिपरेशन मैंने घर से ही की है। ओके। तो ये रहा, और साथ में आपने जो भी, अब एक काम करिए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या कुछ नए एस्पिरेंट्स हमारे जो ज्वाइन करने वाले होंगे, जिन्होंने पीजी लगभग कंप्लीट कर लिया होगा या कुछ लोग अभी कंप्लीट करने वाले होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पीजी में एडमिशन लेने वाले होंगे, तो उनका भी हायर में जाने का सपना होगा। तो वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कैसे करें, शुरू कैसे करें, वो बताइए उनको ज़रा। तो
मास्टर्स करने के दौरान तो बहुत ही टफ रहता है, क्योंकि मास्टर्स का हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है और हम्म उसके साथ-साथ कंपटीशन का प्रिपरेशन ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत मुझे लगता है बहुत कम लोग ही कर पाते होंगे। हम्म तो इसलिए मैंने तो मास्टर्स के बाद ही स्टार्ट करा था प्रिपरेशन। जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद से ही हम्म मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। हम्म लेकिन लोग चाहे तो कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स का प्रिपरेशन उन्होंने मास्टर्स के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है मेरे से पहले ही। हम्म 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 तो वो लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मास्टर्स के दौरान नहीं कर सकते। हम्म। मैंने ये चूज़ किया कि मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। ओके, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे आगे हायर में जाना चाहिए, या पीएचडी? ये तो मोटिव होगा, पीएच मतलब मोटिव क्या है आपका सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम देने के लिए? मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे घर वालों ने बताया कि और मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि सीएसआईआर का पेपर होता है, जिससे एलएस क्वालीफाई करने के बाद हम लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुँ। तो तो इसलिए इसका मतलब आपका मोटिव आगे का केवल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए, पीएचडी-वीएचडी करने का ऐसा कुछ इरादा? पीएचडी करने का भी है मेरा, हुँ, हुँ। क्योंकि पढ़ाई जो मैं कर रही थी मास्टर्स के दौरान, तो हुँ, हुँ। मुझे लगा कि मुझे हायर स्टडीज़ भी करना चाहिए। हुँ, हुँ। मेरा भी रिसर्च करने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो हुँ, हुँ। पहले मैं पीएचडी ही करूँगी, उसके बाद प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करूँगी। तो इंटरेस्टेड एरिया क्या है आपका मैथमेटिक्स में? मेरा तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मुझे पसंद है। अच्छा। ऐसे कौन से प्रोफ़ेसर हैं जिनसे मतलब इंस्पायर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा थोड़ा मुझे करना चाहिए? हाँ, हमारा जो मास्टर स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था। हुँ, हुँ। उसमें ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाई करने को मिला था। हुँ, हुँ। तो मुझे वो पसंद आया, तो इसलिए उसके बाद से मैंने सोचा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है। हुँ। तो आप चलिए, वो तो अच्छी बात है, आपने एक चुनाव भी करके पहले से रखा हुआ है। तो अभी एक थोड़ा-सा और बातें बता दीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो शुरू किया, पीजी के बाद किया, तो उस समय आपने ये चीज़ें जैसे कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, आगे जो बढ़ना है तो किस वे में चलना चाहिए ताकि हम एक अच्छे पैटर्न में आगे बढ़ें, एक स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, उसको आपने कैसे बनाया, किस प्रकार से बनाया और उसको फ़ॉलो अप कैसे किया, लास्ट तक कंटिन्यू कैसे रखा? जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि बना तो लेंगे, बीच में वो ब्रेक कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन चलेगा, वो फिर से कंटिन्यूटी ब्रेक कर देंगे। तो उसको आपने कंटिन्यू कैसे रखा? ये मेरे व्यूअर्स को बताइए। जी। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं लाइब्रेरी रोज़ ही जाती थी, हुँ, और हुँ। मैंने सोचा कि पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। पहले क्वेश्चंस देखती तो मैं डर जाती कि हुँ, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं कैसे होंगे ये हुँ। सब। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए मैंने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, हुँ, जो कि मेरा नवंबर-दिसंबर तक हो गया था। उसके हुँ। बाद मैंने पीवाईक्यूज़ देखना स्टार्ट किया। हुँ, हुँ। तो पीवाईक्यूज़ फिर मैंने लगाया, और फिर पीवाईक्यूज़ दिए, फिर टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह दिया, तो फिर हो गया क्लियर। हुँ, हुँ। तो मतलब अगर सजेशन देना चाहेंगी, जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर सजेशन देना चाहेंगी कि वो किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाएँ, कैसे पढ़ाई करें, तो आप क्या सजेशन देंगी उन बच्चों को? मैं तो कहूँगी कि लाइब्रेरी जॉइन करना चाहिए, क्योंकि घर पे या फिर रूम पे बैठ कर के थोड़ा आलस भी आ जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। कि फ़ोन देख लेते हैं थोड़ा, और लाइब्रेरी में रहते हैं, सारे लोग पढ़ते रहते हैं, तो मन करता है कि हाँ, मुझे भी पढ़ना है। हुँ, तो और मैं वहाँ तो सुबह और वहाँ सुबह पे 9 ये बजे से हाँ, ठीक है, बोलो, आगे बोलो आप। 9 बजे से 9 बजे रात तक तक रहती थी लाइब्रेरी में, और हुँ, हुँ। मुझे लगता है लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। हुँ, हुँ। हाँ, ये भी बात रहती है कि वहाँ पे चूँकि साइलेंटली मोड में सब लोग रहते हैं, तो कोई अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई करता भी है तो ईयरफ़ोन लगा के करता है। तो फिर दूसरे हाँ, को देख कर के थोड़ा-सा अंदर से ये इंस्पिरेशन जागता है कि मुझे भी पढ़ना ही चाहिए। हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छी बात है वो। तो यानी आपने जो भी की पीवाईक्यूज़ और आपने मॉक टेस्ट वग़ैरह कुछ करा, उस पे टाइम पे कुछ काम किया? हाँ, हाँ। जैसे ही स्टार्टिंग में तो पीवाईक्यूज़ पहले मैंने सारे लगा लिए, हुँ, फिर हुँ। जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि सिली मिस्टेक्स मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे किसी-किसी क्वेश्चन में पूछता है कि फ़ॉल्स लगाना है हम हुँ, लोगों को। हुँ, हुँ, हुँ।
और गलती से हम लोग ट्रू ही टिक लगा करके आ जाते हैं। तो हम्म। ये सारी गलतियाँ मुझसे ना बहुत ज़्यादा होती थी। या हम्म। फिर क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ा और ऑप्शन गलत लगा लिया। पहले इस टाइप की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म। तो फिर मैंने इसी पे अपना देखना स्टार्ट किया कि ये सारी गलतियाँ नहीं करना है, धीरे-धीरे करके ये सारे मिस्टेक्स मेरे कम होने स्टार्ट हम्म। हुए। तो लगभग मुझे तो लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये वाली मिस्टेक तो करते ही करते हैं। कहीं पे अगर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जाता है तो वो ट्रू वाले ही करके चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि क्या हाँ। है कि अगर मल्टीपल सेलेक्टिव वाला है तो उसमें हुँ। अगर मल्टीपल सेलेक्टिव का है और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो ट्रू को ढूंढा, एक दो ट्रू हमें पता है, फॉल और अगले के बारे में पता ही नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो हमें ट्रू लगा उसको ट्रू कर दिया, बाकी फॉल्स पूछ रहा है तो उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इस वजह से ये काफ़ी मिस्टेक्स होता है बच्चों से। तो हाँ, ये काफ़ी। ध्यान रखना है ताकि ये जो सिली मिस्टेक्स है वो ना हो आपसे। और साथ में जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी बनानी है उसको बनाने के बाद से ब्रेक नहीं करना है आपको, कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहना है। क्योंकि अगर बीच में ब्रेक कर देंगे तो वही होगा जैसे कि हम सीढ़ी पे पैर तो रखा हमने, फिर से वापस कर लिया तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हुँ। तो इसलिए हमें क्या है, कंटिन्यूसली आगे अगर बढ़ना है तो जो भी हम स्ट्रेटजी बनाए हैं उस पर वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है क्या? हाँ, सही बात क्या है। बोल? और लाइब्रेरी भी जाते थे तो हम्म। ऐसा रहता था कि कभी-कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन रहते थे पूरा टाइम। ऐसा हम्म। नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा तो आज पहले चले जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। हाँ। तो व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने स्ट्रेटजी बनाई है तो उस पे आपको वर्क तो करना है और साथ में पूरे फोकस और कंसिस्टेंस होकर के करना है। क्योंकि अगर फोकस और कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होती है तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें फोकस और कंसिस्टेंसी अगर दो पॉइंट को ध्यान में रखें तो बड़े से बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। यस सर। तो चाँदनी जी, आप ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप तो वैसे पीएचडी करने वाली हो, तो यस सर। ऐसा कुछ मन में क्या विचार है कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट में, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट में जाने चाहिए? जैसा आपने थोड़ा बहुत अगर सोच रखा हो तो? ऐसे तो मेरा आईआईटीज़ में मन था, हुँ, लेकिन हुँ। ऐसे पता चला है कि वो जेआरएफ जिनका नहीं होता उनको नहीं लेते। तो हुँ, हुँ। अ, नहीं जैसे तो डीयू, बीएचयू इन्हीं सब में अप्लाई करेंगे, हाँ, वो तो ऐसा है, मैंने सोचा। बट अभी तो दिसंबर का एग्ज़ाम भी तो है ना? उसमें तो हाँ, वो तो है ही, लेकिन ऑलरेडी 1 साल गैप हो चुका है, तो मैंने सोचा है कि मैं एडमिशन ले लूँ इस बार। अच्छा, हाँ, तो वो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जेआरएफ फुल्ली चाहिए, जैसे क्या है कि एलएस पे कहीं-कहीं मान लीजिए नहीं मिलता है फेलोशिप, तो उसके थ्रू अगर फेलोशिप नहीं मिलता है, अगर किसी-किसी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी ठीक नहीं रहती है, तो वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि जेआरएफ हो जाए, फिर हम आगे पीएचडी के लिए जाएँ, आगे बढ़ें। तो हाँ, वो तो नेक्स्ट जेआरएफ तो करना ही है। हुँ, वो हुँ। उसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी 1-2 महीने पहले से ही। हुँ। लेकिन अभी मैं पीएचडी में एडमिशन ले लेना ही सही समझ रही हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए आप एनआईटीज़ भी ट्राई कर सकती हो, उसमें भी प्रेफ़रेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटीज़ में शायद ना मिल पाए, बट एनआईटीज़ वगैरह है तो उसमें मिल जाएँगे। और साथ में अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से तैयार है, मतलब तैयारी आपने अच्छे से कर लिया है, तो केवल आपको वहाँ पे एग्ज़ाम भी होते हैं और इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। इंटरव्यू वगैरह अगर अच्छा हुआ तो वहाँ पे भी फेलोशिप पूरा का पूरा मिलता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो अगर जेआरएफ नहीं है तो हम वहाँ ट्राई कर सकते हैं। जी। ठीक है। तो आपको फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।